सो गाइस, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया जो हमारा ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 कंपोनेंट का बना हुआ है। फर्स्ट कंपोनेंट इज़ पेंटोज शुगर, ठीक है, एंड सेकंड कंपोनेंट इज़ नाइट्रोजनस बेस है ना सेकंड कंपोनेंट, एंड थर्ड कंपोनेंट इज़ फॉस्फेट ग्रुप। ये आपको क्लियर हो गया, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, 3 कंपोनेंट का बना हुआ है। अब हमें ये देखना है, जैसे कि हमने जेनेटिक मटेरियल पढ़ रखे हैं, 2 तरह के होते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ के ऊपर। एक या तो उनका डीएनए होगा जेनेटिक मटेरियल, या आरएनए होगा। अब जैसे कि हमने डिस्कस करा है, जो डीएनए की बेसिक यूनिट है, जेनेटिक मटेरियल की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड है ना। अब ये न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर है जेनेटिक मटेरियल, क्या वो डीएनए और आरएनए में दोनों में सेम है? ऐसा है क्या? देखते हैं, समझते हैं, इसको पता लगाते हैं क्या ये इनका स्ट्रक्चर सेम है या नहीं। देखो, जो फॉस्फेट ग्रुप है ना वो डीएनए और आरएनए में दोनों में सेम ही रहेगा, बिल्कुल सेम है, ठीक है। लेकिन जो पेंटोज शुगर है वो अलग अलग है डीएनए में। कैसा अलग है देखते हैं। ये देखिए, पेंटोज शुगर जैसे कि मैंने बताया था 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, एंड 5th इज़ हेयर, ठीक है। इसी तरह से इसके कार्बन को देखिए, अगर इन दोनों के स्ट्रक्चर को हम कंपेयर करें ध्यान से तो बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट। लेकिन जो कार्बन की सेकंड पोजीशन है उसमें डिफरेंस है। जो डीएनए का पेंटोज शुगर है उसमें कार्बन की जो सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और आरएनए की जो पेंटोज शुगर है इसमें कार्बन की सेकंड पोजीशन पे OH जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो पेंटोज शुगर देख के अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए मुझे कौन सा डीएनए कौन सा आरएनए, तो कुछ नहीं करना, आपको पेंटोज शुगर की कार्बन की सेकंड पोजीशन को देखना है। अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो समझ जाना वो डीएनए का स्ट्रक्चर है। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है OH तो समझ जाना वो आरएनए का स्ट्रक्चर है। क्लियर है आपको? तो पेंटोज शुगर में क्या डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए के। अब नाइट्रोजनस बेसिस देखते हैं। पेंटोज शुगर जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, कुछ नहीं है, एक मोनोसैकेराइड शुगर है और ये साइक्लिक ऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है और इसके पास 5 कार्बन होते हैं। ये कुछ नहीं है, बस डेफिनेशन है इसकी। ओके, अब नाइट्रोजनस बेसिस को देखते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस के कितने टाइप्स होते हैं और कौन कौन सा डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट होता है। देखो, फर्स्ट टाइप को नाम दिया है स्पेशल, क्या बोला गया है उसे, प्यूरिन्स। प्यूरिन्स में देखिए क्या कॉमन नज़र आ रहा है, आप दोनों को ऑब्जर्व कीजिए। दोनों के पास आपको 2 रिंग नज़र आ रही होगी, है ना, डबल साइक्लिक रिंग दिख रही होगी ना, यहाँ पे ये भी डबल साइक्लिक रिंग है और यहाँ पर भी 2 साइक्लिक रिंग है। तो प्यूरिन्स मतलब डबल साइक्लिक रिंग की बात हो रही है। ये डबल साइक्लिक रिंग्ड स्ट्रक्चर है जिसमें क्या क्या आता है, एडेनिन और ग्वानिन आता है। पिरामिडिन्स में 3 टाइप आते हैं। फर्स्ट वन इज़ थाइमिन, सेकेंड इज़ साइटोसिन एंड थर्ड वन इज़ यूरेसिल। इसके साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखें तो एक ही रिंग मिलती है हमें, जिसलिए हम इसे नाइट्रोजनस बेसिस को कैसे नाइट्रोजनस बेसिस बोलेंगे, सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस, जिसमें क्या क्या आएगा, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। अब ये नाम कैसे याद करें, इसकी मेरे पास एक ट्रिक है आपको बताने के लिए। ये देखिए, ये वाइफ जो है अपने हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेशन कर रही है, ठीक है, और केक कटिंग के लिए बोल रही है AG कट, ठीक है। तो AG मतलब प्यूरिन्स की बात करी है, ठीक है, एडेनिन एंड ग्वानिन, और कट मतलब किसकी बात कर रही है, वो पिरामिडिन्स की बात कर रही है। कट से C हो गया साइटोसिन, U से यूरेसिल एंड T से थाइमिन, और AG एडेनिन एंड ग्वानिन। ये ट्रिक बताइए मैंने आपको, आप बस दिमाग में फिट रखना, AG कट मतलब एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। इस तरह से आप नाइट्रोजनस बेसिस पाँचों के नाम आप याद कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है, हम तो ये देख रहे थे ना डिफरेंस क्या होता है आरएनए और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में। इनमें देखो, जो डीएनए होता है ना उसके पास सारे नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं बट यूरेसिल नहीं होता, ठीक है। ठीक इसी तरह से आरएनए के पास भी सारे नाइट्रोजनस बेसिस होंगे बट उसके पास थाइमिन नहीं होता, ठीक है। तो 4 जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो डीएनए के पास है और 4 आरएनए के पास है, लेकिन होते 5 टाइप है ना। यहाँ पर डीएनए के पास यूरेसिल नहीं है और यहाँ पर आरएनए के पास थाइमिन नहीं है। बट ऐसा क्यों, कभी सोचा आपने ऐसा क्यों, थाइमिन आरएनए में क्यों प्रेजेंट नहीं है और डीएनए में क्यों प्रेजेंट है? वो इसलिए क्योंकि ये जो थाइमिन है ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है डीएनए को, इसलिए एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए थाइमिन डीएनए में प्रेजेंट है, ठीक है।
ठीक है। ज़्यादातर जो म्यूटेशन का रेट फास्टर है ना वो आरएनए में है, डीएनए में कम है। ओके, म्यूटेशन तो डीएनए में भी होती है लेकिन इतनी फास्ट नहीं होती जितनी आरएनए में होती है। आरएनए जैसे कि मैंने बताया था वायरसेस के अंदर होता है और बहुत जल्दी म्यूटेट कर देता है, जैसे कि कोरोना वायरस आए दिन म्यूटेट होता रहता है ना। नेक्स्ट ये देखिए, मेरे आपके सामने 2 पिक्चर शो करी हैं, ठीक है। ये फर्स्ट डायग्राम है और ये आपके सामने सेकंड डायग्राम। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे बताइए कौन सा वाला डीएनए और कौन सा वाला आरएनए है। इनका मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को देखकर ही बताइए। पेंटोस शुगर को, तो पेंटोस शुगर बोल दिया मैंने, मतलब आपको क्या करना है, कार्बन की सेकंड पोजीशन को देखना है और ये जानना है कि कौन सा ग्रुप अटैच्ड है। यहाँ पर जो सेकंड पोजीशन है यहाँ पे क्या अटैच है, हाइड्रोजन, मतलब मुझे समझ में आ गया ये क्या है, हमारा डीएनए। अब ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसमें सेकंड कार्बन पे देखिए यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, OH है, तो मतलब मुझे समझ में आ गया ये क्या है, हमारा आरएनए। तो पेंटोस शुगर देखकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा डीएनए और कौन सा आरएनए। अब मान लो मैंने पेंटोस शुगर नहीं दी, मैंने आपको नाइट्रोजनस बेसिस दे दिया। अब बताइए मुझे कौन सा डीएनए आरएनए। ये तो और भी सिंपल काम है। अगर मुझे स्ट्रक्चर में टी दिख गया, मतलब थाइमिन दिख गया, तो श्योरली ये डीएनए होने वाला है। और मुझे यहाँ यूरेसिल दिख गया बेस में, तो ये क्या होने वाला है, आरएनए। तो हम नाइट्रोजनस बेसिस से भी डीएनए और आरएनए का पता लगा सकते हैं। क्लियर है आपको यहाँ तक? आई होप समझ में आ गया होगा डीएनए और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस हम यहीं तक पढ़ेंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडे क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो डैट यू गेट मोर वीडियोज़। एंड नेक्स्ट क्लास में हम और फर्दर डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।